हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रिकल सर्किट को कैसे सॉल्व किया जाता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मेरा टारगेट 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर का है, इसलिए प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए शुरू करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये एक इक्वेशन आपके सामने है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन इज वन विच इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी डिफरेंशिएशन पार्ट होता है। इक्वेशन वन में आप देख पा रहे हैं कि एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इक्वेशन वन जो है वहाँ पे x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वैसे ही वैल्यू y की भी चेंज होगी। इक्वेशन टू में आप देख रहे हैं कि t जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो t की वैल्यू जैसे चेंज होगी वैसे ही x की वैल्यू भी चेंज होगी। तो डिफरेंशियल द ऑर्डर जो क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि हाईएस्ट डेरिवेटिव, जैसे कि इक्वेशन टू में आप देख पा रहे हैं कि इसमें हायर पावर कितनी है, d3/dt³। तो इसकी पावर हो गई 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 3। तो ऑर्डर निकालने के लिए ऑर्डर ऑफ द हायर डेरिवेटिव्स, इक्वेशन वन जो है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसमें डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर कितनी है, dy/dx, यानी 1 है। तो इसका ऑर्डर 1 है। क्लियर? तो डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह की होती है, एक कहलाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और एक कहलाती है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो मान लीजिए n वेरिएबल हैं या ऑर्डर n है, मान लीजिए थर्ड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और डिपेंडेंट वेरिएबल t है। तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इस तरह से, ये अगर थर्ड ऑर्डर है तो d⁻³ dt³ x, ठीक है ना। और उसके बाद एक एक पावर यानी एक्सपोनेंट कम होता चला जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन थ्री के लिए ऑर्डर क्या है? n, क्योंकि मैक्सिमम नंबर जो है डेरिवेटिव का n है। अब नॉन लीनियर इक्वेशन में देखिए कि ये वाली नॉन लीनियर इक्वेशन कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसमें डेरिवेटिव डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो है, लेकिन यहाँ पे ये x² है, तो इसे कहते हैं नॉन लीनियर। तो अगर CT=0 यानी आउटपुट अगर 0 है तो हम कहेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको याद रखिए। जैसा कि यहाँ इक्वेशन में आप देख पा रहे हैं कि राइट साइड में वैल्यू 0 है और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, फिर इसमें पावर 1 है और यहाँ पे 0 हो गई। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसका आउटपुट 0 है, तो हम इसको कहेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। लेकिन अगर इसी में कोई वैल्यू दे रहा हो फंक्शन एफ टी, तो हम कहेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ये बेसिक चीज़ें हम लोग को समझनी है और इसको कैसे हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है इक्वेशन नंबर 5 में, ये कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाता है। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे ये एक जनरल इक्वेशन लिख दी है हमने जो कि होमोजीनियस है। यहाँ पे आउटपुट की वैल्यू 0 है। A0 A1 ये सब क्या है? कांस्टेंट है। तो मान लीजिए कि ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर 2 है।
तो सोल्यूशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ रूट्स, कितनी तरह के उसमें रूट हैं। रूट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट रियल रूट हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं और रिपीटेड भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी हो सकते हैं। तो अब एक इक्वेशन ये ले लेते हैं कि मान लीजिए ये एक इक्वेशन है और इसमें एक इनिशियल कंडीशन की वैल्यू 1 दे रहा है और ये डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन की वैल्यू 2 दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने लैप्लास पढ़ा था उसको, उसका एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम आपको बता दें याद करने के लिए कि d/dt जो है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए काहे से, s से। d2/dt² अगर है उसको रिप्लेस कर देंगे s² से। बस ये बेसिक चीज़ें याद रखिए। d3/dt, d3/dt³ इसको रिप्लेस करेंगे काहे से, s³ से, और एंड सो ऑन। तो जब हमने इसको रिप्लेस किया d2/dt² तो s² आ गया, स्मॉल आई जो है वो कैपिटल आई हो जाएगा और ब्रैकेट में s लिख देंगे। इससे हमें ये पता चला ये लैप्लास है। माइनस इनिशियल कंडीशन s इंटू आई नॉट और फिर माइनस di/dt, जीरो माइनस, जैसा कि हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़ चुके हैं। फिर इधर आइए +4 s/is माइनस, फिर ये इनिशियल कंडीशन, फिर 5i का 5is, 5ut का हम लोगों ने डेरिवेटिव्स लैप्लास निकाला था 1/s, तो ये 5/s। अब ये सारी वैल्यूज रख दीजिए। i की वैल्यू 1 है, यहाँ पे वैल्यू 1 रख दीजिए। d/dt यहाँ पे वैल्यू 2 रख दीजिए। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो is की वैल्यू आपके पास आ गई। इसके is की वैल्यू आपके पास इक्वेशन 2 में आ गई। अब अगर इसकी वैल्यू निकालना भी है तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से इक्वेशन 3 बना लेंगे, जो कि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक बार हम पुट करेंगे s=0, फिर एक बार पुट करेंगे k=1, फिर k2 जो है वो -j और उसका उसका कंजुगेट +j, जो कि यहाँ स्टार में दिखाया है। तो इक्वेशन 4 आ जाएगी पार्शियल फ्रैक्शन से। अब इसका आप इन्वर्स लैप्लास भी ले सकते हैं। तो इसका इन्वर्स लैप्लास क्या आएगा, 1/s का तो हमें पता है 1 आएगा, प्लस इसका लैप्लास क्या आएगा, फार्मूले आपको याद होना चाहिए, -j e⁻⁴ एक्सपोनेंट में -2 + j1 प्लस j e⁻⁴ तो देखिए, आप पेंसिल और पेन लेके बैठिए, कॉपी और पेन लेके बैठिए और इसको वीडियो को पॉज करके ये वैल्यूज अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लास्ट में आप देख पा रहे हैं कि ये इक्वेशन आई, इसमें जे से ऊपर मल्टीप्लाई किया है, जे से नीचे मल्टीप्लाई किया है। लास्ट में हमारे पास आंसर क्या आया, ये आ गया। तो करंट का एक्सप्रेशन ये आ गया, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी है उसका टाइम डोमेन में ये एक्सप्रेशन आ गया। बच्चों, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक बड़ा मुश्किल लगेगा। अब आइए एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ले लेते हैं। कह रहा है फाइंड द करंट I2, सेकेंड मैश में जो करंट है उसकी I2 की वैल्यू निकालना है लेप्लास ट्रांसफॉर्म में। तो सबसे पहले हम KVL अप्लाई करेंगे मैश नंबर 1 और मैश नंबर 2 में। अगर आपने मेरा वीडियो मैश एनालिसिस नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए। तो मैश नंबर 1 में जब हमने KVL अप्लाई किया तो क्या आएगा, -LdI/dt, ये वाला, ठीक है, -10i, माइनस ये 10 इंटू आई, फिर माइनस ये वाला रेजिस्टेंस, इसमें नेट करंट फ्लो करेगा I1 माइनस I2, प्लस 100 ut जो आपको ये दे रहा है =0। तो पुट द वैल्यू ऑफ L एंड सिंप्लीफाई द इक्वेशन। L की वैल्यू 1 दे रहा है तो L की जगह वैल्यू 1 लिख दी, ठीक है। तो इक्वेशन 1 आ गई आपकी। अब इसी तरह से ये इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 भी हम इसी तरह से इसमें लिखेंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो ये हो जाएगा -10i2 -LdI/dt,
माइनस 10i2, ये सॉरी i2 माइनस i1, ये बराबर 0 के। एल की वैल्यू पुट कर दीजिए तो देखिए यही इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 का लेप्लास ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि हमने आपको बताया था डी ओवर डी टी को हम क्या लेते हैं, एस लेते हैं, तो ये हो गया आपका एस आई एस प्लस 20i1s माइनस 10i2s 100 u का लेप्लास 1/s, ये i1s। ये देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है। इसी तरह से इसका इक्वेशन 2 का लेप्लास कहाँ पे आएगा, वो ये आ गया। अब दो अननोन है, दो इक्वेशंस हैं, i2 की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसको क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन, इसके पार्शियल फ्रैक्शन किए, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। इसका इन्वर्स लेप्लास ले लिया, यानी 3.33। 1/s किसका लेप्लास होता है, 1 का, तो ये तो ऐसे ही रहा। 5 ऐसे ही लिख दिया। ई रेस टू द पावर -10 -10t, ई रेस टू द पावर -30t, क्योंकि ये वाला फार्मूला लगाया लेप्लास ऑफ ई रेस टू द पावर 80। तो ये किसके बराबर था बच्चों, 1/s माइनस ए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या दे रहा है, 10 दे रहा है, तो हम यहाँ ए की वैल्यू 10 पुट कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टीज लगा दीजिए। तो इसका क्या आएगा, 2। हमने आपको क्या बताया कि डी ओवर डी टी को आप रिप्लेस कर दीजिए काहे से, एस से। डी ओवर डी2/dt स्क्वायर रिप्लेस कर दीजिए काहे से, एस स्क्वायर से। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एस स्क्वायर, 2 तो ऐसे ही रहा, स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स एस हो गया, माइनस ये 2 फिर रहेगा 2s x0 -2 डिफरेंशियल ऑफ x0, ये इनिशियल कंडीशंस हैं। फिर 7 वाला ले लिए, 7s एक्सेस हो गया, -7x इनिशियल कंडीशन प्लस 6x। अब ये इनिशियल कंडीशन आपको यहाँ पे ये दे रहा है, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन कीजिए, तो देखिए आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा। इसका इन्वर्स लेप्लास ले लीजिए, तो जब आप इन्वर्स लेप्लास लेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। तो इस तरह से आप लेप्लास का यूज कर सकते हैं, चाहे सर्किट सॉल्व करने में हो, चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हो, कहीं पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका फायदा आपको तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई भी पॉइंट आपको क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपका रिप्लाई करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।